मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ्राइडे के सेशन में हमने एक बहुत बड़ी गिरावट देखी और हाईली वॉलेटाइल सेशन रहा और एक टाइम तो हमने 200 पॉइंट से भी ज़्यादा गिरावट के साथ ट्रेडिंग की। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपसे पहले ही डिस्कस की हुई थी कि निफ्टी गिरावट में यहां तक जा सकता है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप निफ्टी और बैंक निफ्टी वाली जो मेरी वीडियो जो मैंने थर्सडे को शेयर की थी, आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर तो मैं 10 निफ्टी इंडेक्स के स्टॉक्स पर ही बात करूंगा और जो 24 जनवरी की पॉसिबिलिटीज हैं और जो संभावनाएं बन सकती हैं उसके ऊपर एक बार अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा कि कैसे रिजल्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम अल्ट्राटेक सीमेंट पर बात करते हैं। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हुए आ रहे हैं या देखते हैं तो मैंने आपसे कहा था जब यहां पर थे कि अल्ट्राटेक सीमेंट प्री बजट रैली में 8000 को टच कर सकता है और आप देखिए ये जो मैंने ऊपर की रेजिस्टेंस या एक टारगेट मेंशन किए हुए थे, इसी को इसने छुआ। और आप मेरी 3-4 महीने पहले की भी वीडियोस उठा के देख लीजिए, ये जो टारगेट्स हैं ये पहले से ही मेंशन है। यहीं से हम वापस लौटे और गिरावट में मैंने ये कहा था कि 75-40 पर हम जा सकते हैं और वहां तक गए भी। एक ही कैंडल के अंदर हम वहां तक चले गए और जो फ्राइडे को मैंने वीडियो पोस्ट की उसमें मैंने कहा कि फ्रेश एंट्री आपको 7300 या 7400 जहां आपको अच्छा लगे वहां पर आप ले सकते हैं। मैंने टारगेट बताया था 7350 का कि अगर मुझे लॉन्ग साइड पर जाना है तो मेरे लिए प्राइस होगा 7350 का। अब हमने दो ट्रेड ले ली हुए, एक 7540 के आसपास, एक 7350। अब मंडे को क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? देखिए ये बहुत बड़ी सपोर्ट थी, यहीं से संभले हम वापस आ गए, लेकिन बेरिश क्रॉसओवर चल रहा है। गिरावट की अभी संभावनाएं और बन सकती हैं क्योंकि आरएसआई 42 के साथ ट्रेड कर रही है। अब फ्रेश लॉन्ग नहीं लेना। गिरावट अगर गहराती भी है, हम 7300 ब्रेक भी कर देते हैं, तो अब जिसने नया ट्रेड लेना है अब नहीं लेना फिलहाल, जब तक क्लोजिंग 2-3 दिन कंसोलिडेट ना करे। जैसे यहां पर कंसोलिडेशन का फेज चल रहा था, यहां पर कंसोलिडेशन का फेज चला, इसी तरीके से जब 2-3 दिन का प्राइस सेम 30, 40, 50, 100 पॉइंट के आसपास के एक बीच में रहे तो वहां से हम एक ट्रेड लेंगे कि हम मानेंगे कि यहां तक गिरावट अब खत्म हो चुकी है। तो नया ट्रेड बिल्कुल अवॉइड कीजिए। 7350 या 7540 पर जिसने लॉन्ग किया हुआ हेजिंग के साथ वो पोजीशन पे बने रहे। आने वाले दिनों में मेरे को यह लगता है कि बजट से पहले हम एक बार 7550 को छू सकते हैं ऊपर की तरफ। अब आते हैं आईओसी पे। देखो आईओसी ने गिरावट दिखा दी। यहां पर मैं कह रहा था कि अब हमें फ्रेश आगे नहीं जाना, हमें गिरावट का वेट करना है। 115, 16, 18 जहां पर आपका चॉइस हो खरीदने की वहां पर खरीदना है। और एक चीज का ध्यान रखिए, अब इंडियन ऑयल के अंदर जो ये गिरावट आई है इसमें वॉल्यूम्स देखिए नॉर्मल से तकरीबन दुगने हैं और अभी एक बेरिश क्रॉसओवर बना नहीं है। तो मेरे को यह लगता है कि गिरावट में स्टॉक 118 भी ब्रेक कर सकता है। अगर 118 ब्रेक हुआ तो हम 114 तक जा सकते हैं। अगर लंबा नजरिया रखते हैं, रिस्क उठा सकते हैं, तो 118 पर आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं हेजिंग के साथ। नहीं तो 114 का वेट कीजिए, हो सकता है गिरावट में आपको 114 दिख जाए लॉन्ग जाने के लिए। गेल, देखिए गेल ने भी गिरावट दिखा दी और इंट्राडे के अंदर देखिए 141 और 140 के आसपास आ गया। मेरी पिछली वीडियो को उठा के देख लीजिए, मैंने क्या कहा था कि अगर किसी ने बाय करना हो 140 या 135
के आसपास, जहां आपको अच्छा लगे आप वहां लॉन्ग कर सकते हैं। गिरावट जरूर आई है, लेकिन वॉल्यूम्स इतने बड़े लेवल पर नहीं दिखे कि हम ये माने कि स्टॉक इमीडिएट 135 या 135 के नीचे जा सकता है। तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 137 गिरावट के लिए। 143 पर हम ट्रेड कर रहे हैं। अगर एक कैंडल और लोअर साइड पर बनती है और हम 140 के आसपास चले जाते हैं तो हो सकता है कि आपको 135 भी दिख जाए। तो क्योंकि ज्यादातर शॉर्ट करके ट्रेड करना पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैं शॉर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं गिरावट की बात कर रहा हूं कि जहां पर अब हमें लॉन्ग जाना है। टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स ने 493 के प्राइस लगा दिया। आप मेरी पिछली वीडियो को उठा के देख लीजिए, जब हम यहां पर ट्रेड कर रहे थे मैंने कहा था कि गिरावट में हमें 495 या 485 जहां आपको अच्छा लगे आप वहां लॉन्ग कर सकते हैं। देखिए इंट्राडे बेसिस पे 493 को हमने छुआ, यानी 495 का मेरा टारगेट अचीव हो गया कि जहां पे आपको बाय करना था। अभी भी किसी ने अगर बाय नहीं की तो आपको 485 तक का प्राइस भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज की गिरावट बड़े वॉल्यूम्स के साथ गिरावट आई है। मेरा यह मानना है कि 485 हम ब्रेक कर सकते हैं। तो वेट एंड वॉच, या जो 485 के आसपास खरीदना चाहता है वहां पर खरीद सकता है, लेकिन नजरिया कम से कम फरवरी एक्सपायरी का होना चाहिए। तो डिप पर बाइंग की स्ट्रेटजी 495 का आज का हमारा टारगेट अचीव हो गया, जहां पर हमें बाय करना था, फ्रेश लॉन्ग लेनी थी। यूपीएल, देखिए यूपीएल से मैं एग्जिट तो हो गया और जो मैंने बियर स्प्रेड बनाया हुआ था उससे मैं निकल गया, लेकिन मैंने आपसे कल की वीडियो में भी कहा था कि अगर 790 ब्रेक होता है तो 765 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं। और आज देखिए इंट्राडे के जो लो लगे वो 780 तक के भी लग गए। तो अभी भी स्टॉक गिरावट के साथ ही ट्रेड कर रहा है, बेरिश क्रॉसओवर बन चुका है। मेरा यह मानना है कि अगले 2-3 दिन में ये 765 को टच कर सकता है। लॉन्ग जाना हो तो 765-67 के आसपास अगर आप बाय करेंगे, देखिए हम डिप पर बाय करेंगे, एक बेरिश स्टॉक को बाय करेंगे तो रिस्क ज्यादा ओपन हो जाता है, क्योंकि हम ऑपोजिट साइड पर ट्रेड करेंगे। लेकिन 840 से जब आपको स्टॉक 765 पर मिलेगा, तकरीबन आप मान के चलिए 10% नीचे, तो थोड़ा सा रिस्क भी उठाना पड़ता है। तो हैजिंग के साथ ही पोजीशन को लॉन्ग बनाएंगे। उस केस में 805 के टारगेट के लिए आप लॉन्ग कर सकते हैं 765 के आसपास हैजिंग के साथ। हीरो मोटोकॉर्प ने देखिए आज फिर से 2760 के ऊपर गया, लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली। मैं आपको फिर कह रहा था कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और अब एक खास ध्यान रखिएगा, आप नीचे से स्टॉक को देखिए, जर्नी 2300 से 2775 की जर्नी वन साइडेड जर्नी रही है। तकरीबन 400 पॉइंट से भी ज्यादा की जर्नी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आरएसआई का लेवल 75 है, तो यहां से लॉन्ग नहीं ले जाना, क्योंकि धीरे धीरे करके मैंने यह कहा था कि एक बार 2775 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो हम ऊपर की जर्नी शुरू कर सकते हैं। अब मैं इस चीज को मना कर रहा हूं, रीजन तब 67 के आसपास था जब आरएसआई, जब हम यहां पर ट्रेड कर रहे थे। धीरे धीरे करके एवरेज बढ़ गई और अब हमारी, क्योंकि हाई हमने 2775 के आसपास देख लिए हैं, अब यहां से फ्रेश लॉन्ग नहीं करना। और मैं यहां से अब एक रिस्क उठाऊंगा। मैं 2750 की क्लोजिंग मिली है, मैं 2800 के आसपास की थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर्स को सेल करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट करूंगा, वो भी फरवरी एक्सपायरी में। और मेरा यह मानना है कि जैसे आज हमने एक नीचे की सपोर्ट को टच किया है, हो सकता है कि यह एक गिरावट दिखाए और मुझे या हमें 100 पॉइंट्स के आसपास की एक करेक्शन देखने को मिले। तो फरवरी एक्सपायरी का ट्रेड होगा ये, और शॉर्ट हम करेंगे फिर से। अगर हम ओपनिंग में 2775 के आसपास अगर जाते हैं तो वहां पर एक शॉर्ट क्रिएट करेंगे।
अगेंस्ट द ट्रेंड, अगेंस्ट जो एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है स्टॉक, उसके अगेंस्ट हम ट्रेड लेंगे। रिस्की ट्रेड होगा, जो रिस्क उठा सकता है वही इसके अंदर ट्रेड ले। टाइटन, टाइटन ने देखिए गिरावट के साथ 2500 को भी टच कर दिया। आप मेरी पिछली वीडियो उठा के देख सकते हैं, मैंने आपको यह कहा था कि गिरावट में स्टॉक 2500 2450 के आसपास मिले तो वहां से लॉन्ग करना। और देखिए अभी भी स्टॉक गिरावट दिखा सकता है। मेरा यह मानना है कि 2450 के नीचे भी आपको यह स्टॉक गिरावट में देखने को मिल सकता है। तो वहां पर अगर आप हेजिंग के साथ लॉन्ग बनाएंगे, मेरे हिसाब से गिरावट गहराती है तो 2400 के टारगेट भी आपको दिख जाएंगे। तो अभी भी मेरा यह मानना है कि 2500 और 2450 या 2400 जहां पर आप सुटेबल हो, आप वहां से हेजिंग के साथ लॉन्ग कर सकते हैं। टीसीएस, टीसीएस ने देखिए गिरावट कितनी लंबी गहराई और आज 2775 तक के लो लगा दिए, 3775 तक के लो लगा दिए और मेरा टारगेट था 3740। ऑलमोस्ट हम उस टारगेट के आसपास आ गए हैं। तो क्या यहां से लॉन्ग लेना है? बिल्कुल नहीं। गिरावट में अगर 3730 ब्रेक होता है, ये एक बड़ी सपोर्ट होगी। यहां से अगर आप लॉन्ग ले जाते हैं तो थोड़ा सा नजरिया लंबा रखना होगा, आपको पुट बाय करके फ्यूचर्स को बाय करना होगा। लेकिन यहां से अभी हम अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करेंगे और अगर थोड़ी सी गिरावट और गहराती है, स्टॉक आपको 3675 के आसपास या 3650 के आसपास मिलता है तो वो भी प्राइस अच्छा रहेगा लॉन्ग जाने के लिए। लेकिन दोनों ही कंडीशंस के अंदर फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा और हैजिंग एट द मनी पुट के साथ कीजिएगा। फिर एडवाइस होगी कॉल बाय करके ट्रेड मत कीजिएगा। मारुति, मारुति ने देखिए जो एक गिरावट दिखाई थी और फिर से हम घूम फिर के 8200 के 8230 का हमने हाई लगा दिया था। तो आप एक चीज देखिए, पिछले 2 दिन से या 4 दिन से लगातार निफ्टी में एक बड़ी गिरावट देखी जा रही है, लेकिन मारुति का स्टॉक उसके बिल्कुल विपरीत नीचे के लेवल से एक रिकवरी दिखा रहा है। तो जैसा मैंने पहले भी इसको ट्रेड किया था, अगर निफ्टी के अंदर थोड़ा सा भी रिवर्सल आता है तो बाउंस में ये स्टॉक फिर से 8450 के आसपास तक जा सकता है। तो मैं वहां से एक बार फिर से शॉर्ट पोजीशन लूंगा और मेरा फिर से टारगेट जो होगा 8000 के आसपास का होगा। 8450 के आसपास शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, यहां से हम लॉन्ग करके ट्रेड नहीं करेंगे। ब्रिटेनिया, देखिए ब्रिटेनिया ने नीचे कंसोलिडेशन शुरू की 3565 के आसपास का जो लो लगा था 2 दिन पहले, 2 दिन उसको रिस्पेक्ट दिया और उसके नीचे गिरावट नहीं आई, जबकि निफ्टी ने एक बड़ी बड़ी 200-200 पॉइंट की गिरावट दोनों दिन दिखाई है। यानी यहां इसको बेस मिल गया है। अब नजर रखनी है हमें तेजी में। क्लोजिंग हमें मिली है 3640 के आसपास। अगर 3670 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है, जिसने लंबा नजरिया रखते हो वो लॉन्ग कर सकते हैं। उस केस में फिर से टारगेट होगा 3770 का। अब मैं आप कहेंगे कि आप हमें यहां से 100 पॉइंट ऊपर खरीदारी कर रहे हैं, अगर तेजी दिखनी है तो हम यहां से बाय क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन यहां से आप देखिए वॉल्यूम्स नॉर्मल से भी काफी कम है और अभी बेयरिश क्रॉसओवर है, तो इसलिए मैं यहां से आपको लॉन्ग नहीं करवा रहा। अगर क्रॉसओवर बुलिश साइड पर होगा तो वहां पर जब आप बाय करेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवरेबल होगा। उस केस में 100 to 150 पॉइंट्स की एक तेजी दिख सकती है। यहां पर एक कंसोलिडेशन का फेज भी कंटिन्यू हो सकता है, जैसे आपने यहां पर कई बार देखा है, यहां पर कई बार देखा है। तो हो सकता है यहां भी 4-5 दिन का हमें कंसोलिडेशन दिखे, उसके बाद की मूव चाहे नीचे की या ऊपर की दिखे। तो उस चीज को हम अभी फिलहाल अवॉइड करना चाहते हैं, तो इसलिए हम वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी, जब तक हमारा कोई प्राइस हमें नहीं मिलता हम तब तक लॉन्ग साइड पर ट्रेड नहीं करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में
बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड